देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए बार मैग्नेट, कहां पर? एट इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ 2L होता है, ए एल हो गया, ए भी एल हो गया। इसका भी पोल स्ट्रेंथ m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ m है। तो कहता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है P, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस है r दिया हुआ है, सेंटर से डिस्टेंस है r। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम एक यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे या टेस्ट पोल रखेंगे, और ये टेस्ट पोल के कारण देखेंगे कि नॉर्थ पोल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। यहां नॉर्थ पोल है, दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, Bn हो गया इधर। उसी तरह यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, ये कैसा हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा, Bs का वैल्यू इधर हो जाएगा। अब देखिए, R है, ये L है, ये वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस L²। उसी तरह इस ट्रेंगल में R है, L है, तो A जो हो गया, ये भी हो गया √r² प्लस L²। तो हम लोग देखें, ये जो गिवन पॉइंट है P, इस पर मैग्नेटिक फील्ड पहले देखें, नॉर्थ पोल के कारण क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण Bn का वैल्यू μ0/4π m/r²। r की जगह पर यहां लिख देंगे np का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन हो गया n से p की तरफ, μ0/4π m np का स्क्वायर। np का वैल्यू यहां हो रहा है √r² प्लस L², तो a हो गया r² प्लस L², डायरेक्शन हो गया n से p। तो P पॉइंट पर इस नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया μ0/4π m/r² प्लस L², डायरेक्शन हो गया n से p। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के साउथ पोल के कारण क्या होगा? Bs μ0/4π m/r²। तो r की जगह पर यहां क्या है? ps का होल स्क्वायर। और P पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो अट्रैक्शन हो गया, मतलब डायरेक्शन हो गया P से S। इसका डायरेक्शन हो गया P से S, μ0/4π m। P से S का भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं √r² प्लस L², तो PS² हो जाएगा r² प्लस L², डायरेक्शन हो गया P से S हो गया। यहां पर इस P पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉर्थ पोल के कारण N से P की तरफ Bn, साउथ पोल के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, Bs हो गया। हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। Here Bn और Bs का वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। कितना है? μ0/4π है m/r² प्लस L²।
यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है Bn इस डायरेक्शन में, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दोनों का वैल्यू बराबर है। दोनों का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, बी इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये दोनों का एंगल बराबर होगा, बीच से पास करेगा। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बीच से पास करेगा, बीच से पास करेगा, तो मतलब अल्फा और अल्फा ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम करते क्या है, इस Bn और Bs को, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में हम रिजॉल्व कर देंगे। तो इधर हो जाएगा Bn cos अल्फा, इधर हो जाएगा Bn साइन अल्फा। उसी तरह Bs का इधर हो गया Bs cos अल्फा, और इधर हो गया Bs साइन अल्फा। तो यहां देखें Bn साइन अल्फा, Bs साइन अल्फा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए Bn साइन अल्फा और Bs साइन अल्फा दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। Bn साइन अल्फा and Bs sin alpha are equal in magnitude, opposite in direction, so they are balanced by each other, इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। और यहां जो Bn cos अल्फा है, Bs cos अल्फा है, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है, यही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देता है। Bn cos अल्फा and Bs cos alpha are in same direction, so they give resultant magnetic field, ये क्या देगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब B का वैल्यू हो जाएगा Bn cos अल्फा प्लस Bs cos अल्फा। cos अल्फा तो सेम है, Bn Bs का वैल्यू भी सेम है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2Bn cos अल्फा। चूंकि Bn और Bs का वैल्यू यहां सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए Bn cos अल्फा प्लस Bs cos अल्फा दोनों में लिख दिए 2 इंटू Bn cos अल्फा। 2 Bn का वैल्यू यहां से लिख दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया कितना, एक हो गया कॉस अल्फा छूट रहा है, ये तो Bn का वैल्यू हो गया इंटू कॉस अल्फा। ये हम लोग देखें, B का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको अंदर कर दे 2m आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यदि हम लोग इस ट्रायंगल में देखें
PSN में देखें, इस ट्रेंगल में, तो इस ट्रेंगल में देखें तो यह जो अल्फा ए जो है एक्सटीरियर एंगल है और ए इंटीरियर एंगल है। जहां तक इस ट्रेंगल की बात है, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड बराबर है। PS और PN ये दोनों साइड बराबर है, और साइड बराबर है मतलब आइसोसेल्स ट्रेंगल है, मतलब ये बेस एंगल दोनों का बराबर होगा। ए थीटा है तो ए थीटा है, तो ए थीटा है, ए थीटा है। और साथ साथ इस ट्रेंगल में ये भी कह रहा है कि यह जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब कह सकते हैं थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा। तो चूंकि 2 थीटा इक्वल टू 2 अल्फा है, इसलिए वहां जो कॉस अल्फा है उसको हम लोग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। चूंकि 2 थीटा इक्वल टू 2 अल्फा है, इसलिए थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, और कॉस अल्फा की जगह पर हम लोग कॉस थीटा लिख दें। तो ये हो गया μ0/4 2m r² प्लस l²। कॉस थीटा का वैल्यू कहीं से देख लीजिए, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब l बाई √r² प्लस l²। इसको हम लोग लिखेंगे μ0/4 m इंटू 2l, आई होगी r² प्लस l², और अंडर रूट है तो पावर 1/2 हो गई। r² प्लस l² का अंडर रूट है तो r² प्लस l² का पावर 1/2 हो गया। यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, दोनों को मिला देंगे तो r² प्लस l² पावर हो गया 3/2। अब चूंकि m इंटू 2l को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, तो m इंटू 2l को हम लोग लिख देंगे मैग्नेटिक मोमेंट लिख देंगे। तो B का वैल्यू हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो गया μ0/4 m इंटू 2l, ये हो गया m बाई r² प्लस l² का पावर हो गया 3/2। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखिए, यहां देखिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, दोनों बराबर है, थीटा और अल्फा बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ए है, और यहां मैग्नेटिक लेंथ या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है S to N, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। दोनों पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक लेंथ या मैग्नेटिक मोमेंट। इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया μ0/4 m/r² प्लस l² का पावर 3/2,
और इसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक लेंथ का डायरेक्शन है 12 का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, लेफ्ट टू राइट। लेकिन यह जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन हो गया राइट टू लेफ्ट। तो कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होता है एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक लेंथ या मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। अब कहता है कि फॉर मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कहिए या कोई शॉर्ट मैग्नेट यदि है, शॉर्ट मैग्नेट है तो आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो यही बी का वैल्यू हो जाएगा इक्वेटोरियल पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 एम बाई आर स्क्वायर के पावर 3/2। एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 कट गया, आर के पावर 3। डायरेक्शन तो वही रहेगा एंटी पैरेलल। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 एम बाई आर क्यू। दोनों इसके पहले हम लोग एक्सियल पोजीशन पर निकाल चुके हैं, उसके बाद हम लोग यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल चुके। अब जरा हम लोग देखें दोनों में रिलेशन क्या है, इक्वेटोरियल और एक्सियल पर दोनों के बीच में क्या रिलेशन, यदि कोई पूछे तो रिलेशन क्या होगा। हम लोग जरा देखें इसका रिलेशन क्या होगा। रिलेशन तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल बाय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल पर। एक्सियल पर आया था म्यू नॉट बाई 4 2m बाई आर के पावर क्यू, और इक्वेटोरियल पर आ गया म्यू नॉट बाई 4 एम बाई आर क्यू। कट गया, एम से एम कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, बच गया 2। मतलब कह सकते हैं कि एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल के कंपेयर में दुगना होता है। यदि डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, एक्सियल पोजीशन पर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यदि इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो तो इक्वेटोरियल के कंपेयर में एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जस्ट डबल होता है। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड कहिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहिए, इसका वैल्यू कोई बार मैग्नेट है या शॉर्ट मैग्नेट है तो उसके एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है। अब हमको देखना है कि यदि कोई बार मैग्नेट है या कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको यदि हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। एक बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में